आर्यन, नेहा, करण, सिमन और राहुल, ये 5 घनिष्ठ मित्र कॉलेज के आखिरी वर्ष की परीक्षा खत्म होने के बाद एक रोमांचक यात्रा की योजना बनाते हैं। वे कश्मीर जाने का फैसला करते हैं, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी जलवायु उन्हें हमेशा से आकर्षित करती थी। श्रीनगर पहुंचने के बाद उनका स्वागत झीलों और बर्फीले पहाड़ों के अद्भुत दृश्यों से होता है। वहां उन्होंने एक स्थानीय गाइड बशीर चाचा से मुलाकात की। बशीर चाचा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। वो अपने क्षेत्र के हर पहाड़, झील और रास्ते से वाकिफ थे। जब दोस्तों ने उनसे कश्मीर के कुछ कम प्रसिद्ध लेकिन खूबसूरत स्थानों के बारे में पूछा, तो बशीर चाचा ने उन्हें खूनी झील के बारे में बताया। उन्होंने चेतावनी दी, ये झील बहुत खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक भी। यहां कई लोग खो चुके हैं। कहते हैं जो वहां एक बार जाता है वो लौटकर नहीं आता। बशीर चाचा की ये बात सुनकर दोस्तों का रोमांच और बढ़ गया, लेकिन नेहा और सिमन थोड़ी डरी हुई थी। हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां जान का खतरा हो, नेहा ने कहा। राहुल हंसते हुए बोला, अरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब कहानियां लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। हम सिर्फ देखकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों ने बशीर चाचा को समझा बुझाकर उन्हें वहां का रास्ता दिखाने के लिए मना लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे वे सभी झील की ओर चल पड़े। बशीर चाचा ने बताया कि झील तक पहुंचने में करीब 6 घंटे लगेंगे। रास्ते में घने जंगल और बर्फीले रास्ते थे। दोस्तों का उत्साह बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा और घनी ठंड ने माहौल को डरावना बना दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल में कई जानवरों के पदचिन्ह थे। बशीर चाचा ने अचानक रुककर कहा, यह जगह हमेशा से खतरनाक रही है। कहते हैं कि झील के पास एक गांव था जो अचानक गायब हो गया। झील की ओर बढ़ते हुए सुबह से दोपहर हो चुकी थी। बशीर चाचा ने रास्ते में कई बार चेतावनी दी, अगर शाम होने से पहले झील से नहीं लौटे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। करण बार बार कह रहा था, अरे चाचा, आप लोग हमें डरा रहे हो। हम किसी भूत प्रेत को नहीं मानते। रास्ते में जंगल घना होता गया। सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से मुश्किल से झांक पा रही थी। चलते चलते नेहा ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने बाकी सबको रुकने को कहा। तुम लोगों ने यह आवाज सुनी, लेकिन किसी और को कुछ सुनाई नहीं दिया। राहुल मजाक करते हुए बोला, नेहा, डर के मारे तेरा दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन नेहा की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। घने जंगल से गुजरते हुए आखिरकार वे झील के पास पहुंचे। झील का दृश्य इतना शांत और खूबसूरत था कि कुछ पल के लिए उनकी सारी चिंताएं गायब हो गई। पानी बिल्कुल साफ और स्थिर था, जैसे कोई शीशा हो। आसपास की पहाड़ियां झील में प्रतिबिंबित हो रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी, झील के आसपास कोई पक्षी, जानवर या हरियाली नहीं थी। ये जगह बेहद सुनसान थी। बशीर चाचा ने दूर खड़े होकर कहा, मैं झील के पास नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग जाओ तो याद रखना, सूरज डूबने से पहले वापस लौट आना। सिमन झील के किनारे चलते हुए एक पुरानी टूटी हुई नाव देखती है। उसने बाकी दोस्तों को दिखाया, देखो, यहां कोई रहता होगा। आर्यन ने नाव को करीब से देखा। नाव पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने इसे नाखूनों से खरोंचा हो। जैसे ही शाम होने लगी, दोस्तों ने झील के किनारे एक आरामदायक जगह ढूंढी और खाने का सामान निकाला। राहुल ने अपनी फोटोग्राफी का शौक पूरा करने के लिए झील की तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन कैमरे में तस्वीरें अजीब दिख रही थी। झील के शांत पानी में किसी का धुंधला अक्स दिख रहा था। राहुल ने सबको दिखाते हुए कहा, ये देखो, यहां कोई है। लेकिन झील के पानी में असल में कुछ नहीं था। तभी सिमन को झील के पास एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब बहुत पुरानी थी और उसमें एक महिला की तस्वीर थी।
किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो झील के पास रुकेगा उसकी आत्मा भी यही बंध जाएगी। रात होने लगी थी। बशीर चाचा ने पहले ही लौटने को कह दिया था, लेकिन राहुल और करण ने ठहरने की जिद की। हमने इतनी दूर यात्रा की है, एक रात यही बिताकर देखेंगे, करण ने कहा। जैसे ही रात घनी होने लगी, झील के पास अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। नेहा ने झील के पानी में कुछ हलचल देखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, नेहा ने कहा। तभी करण जोर से चिल्लाया। वो झील के किनारे खड़ा था और उसका पैर अचानक झील के अंदर फिसल गया था। आर्यन और राहुल ने उसे खींचकर बाहर निकाला। करण के पैर पर गहरे कटे हुए निशान थे। करण को झील से खींचने के बाद उसके पैर पर गहरे कट के निशान देखकर सभी घबरा गए। राहुल ने पूछा, तुझे चोट कैसे लगी? पानी तो इतना शांत था। करण कांपती आवाज में बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर अंदर खींचा। पानी के अंदर मैंने किसी की उंगलियां महसूस की। नेहा डर के मारे रोने लगी। उसने सिमरन से कहा, मैंने पहले ही कहा था, हमें यहां नहीं आना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं है। बशीर चाचा ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। झील को जगाओ मत। लेकिन जब दोस्तों ने बशीर चाचा को बुलाने के लिए देखा तो वो वहां से गायब हो चुके थे। करण को आराम देने के लिए आर्यन ने झील के किनारे आग जलाई। उसी समय सिमरन ने झील के पास मिली पुरानी किताब को खोलकर देखना शुरू किया। किताब बेहद जर्जर थी और उसके पन्नों पर कुछ डरावनी बातें लिखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, ये झील उन लोगों की कब्रगाह है जिनकी आत्मा यहां कैद हो चुकी है। झील का पानी शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर अनगिनत आत्माएं अपना शिकार ढूंढती रहती है। किताब में आगे लिखा था कि यह झील एक प्राचीन गांव के पास थी, जो करीब 100 साल पहले बसा हुआ था। उस गांव की महिलाओं को झील के पास अचानक गायब होते देखा गया था। झील का पानी धीरे धीरे गांव के घरों को निगलता गया और एक दिन पूरा गांव गायब हो गया। सिमरन ने किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा। अगर झील के पास रात बिताओगे तो तुम्हारी परछाई तुम्हें छोड़ देगी। ये पढ़कर सभी डर गए। राहुल ने तुरंत कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, ये जगह अभिशप्त है। लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, झील का पानी अजीब तरीके से लहराने लगा। आधी रात के समय सभी ने झील के अंदर से एक औरत की चीखें सुनी। चीख इतनी तेज थी कि वो जंगल की सन्नाटे को चीर रही थी। करण, जो अब तक बहुत दर्द में था, अचानक बड़बड़ाने लगा। उसने कहा, वो मुझे बुला रही है, वो मुझसे कह रही है कि मैं झील में आऊं। आर्यन और राहुल ने उसे पकड़कर बैठाया, लेकिन करण की आंखें लाल हो गई थी और उसकी आवाज बदल गई थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ, ये झील अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर नेहा और सिमरन डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वे यहां से वापस निकलेंगे, लेकिन झील ने उन्हें जाने देने का फैसला नहीं किया था। रात के अंतिम पहर में आग की लपटें अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। नेहा को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने चीख कर कहा, कोई मुझे खींच रहा है। जब आर्यन और राहुल ने उसकी तरफ देखा तो नेहा झील के किनारे खड़ी थी। उसकी परछाई झील के पानी में नहीं दिख रही थी। सिमरन ने झील के पानी में झांका तो उसने कई महिलाओं के अक्स देखे। उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। उनमें से एक ने झील के अंदर से सिमरन की ओर इशारा किया और कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी यही रहोगी। आर्यन ने जल्दी से नेहा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर झील से दूर ले गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, करण गायब था। करण का बैग और उसके जूते झील के किनारे पड़े थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था।
राहुल ने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर झील से पूछा, तुमने करण को कहाँ ले जाया? उसे वापस दो। लेकिन झील से केवल एक भयावह हंसी सुनाई दी। राहुल, आर्यन, नेहा और सिमन ने बचने के लिए झील से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि जंगल का रास्ता बार बार बदल रहा था। वे जिस ओर जाते वही घने पेड़ों की दीवार खड़ी हो जाती। सुबह होने से ठीक पहले वे सभी बुरी तरह थक चुके थे। तभी बशीर चाचा अचानक उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम लोगों को मेरी बात माननी चाहिए थी। अब यहां से निकलने का एक ही तरीका है, झील से माफी मांगो। बशीर चाचा ने झील के किनारे खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े। झील का पानी स्थिर हो गया। उन्होंने दोस्तों से कहा, झील से कहो कि तुमने गलती की और दोबारा कभी यहां नहीं आओगे। डर के मारे सभी ने ऐसा ही किया। झील के पानी में धीरे धीरे हलचल कम हो गई। सुबह होने के बाद बशीर चाचा ने उन्हें झील से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। लेकिन जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो झील के किनारे पर करण खड़ा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें झील के पानी जैसी काली थी। करण ने धीरे से कहा, तुम लोग वापस आओगे, झील तुम सबको बुलाएगी। करण की विकृत आंखों और डरावनी चेतावनियों को देखकर आर्यन और उसके दोस्तों के मन में एक ही सवाल था, क्या करण अब वापस आ पाएगा? उसकी आंखों में जो खालीपन था वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। सिमन कांपते हुए बोली, क्या हम सच में उसे फिर से कभी देख पाएंगे? नेहा सिर झुकाए हुए बोली, ये झील हमें किसी से नहीं मिलने देगी। उसने करण को अपनी जाल में फंसा लिया है। बशीर चाचा ने गंभीरता से कहा, झील के पास कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। यहां की आत्माएं कभी संतुष्ट नहीं होती। वे हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आर्यन ने अपनी आंखों से बशीर चाचा को देखा और कहा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम करण को वापस ला सकते हैं? बशीर चाचा ने सिर झुकाकर कहा, तुम लोग अगर सच में चाहते हो कि करण वापस आ जाए तो तुम्हें झील के रहस्य को समझना होगा। ये झील सिर्फ उन लोगों को अपनी गिरफ्त में नहीं लेती जो यहां आते हैं। ये उन आत्माओं को भी पकड़ती है जो किसी कारणवश यहां के आसपास होते हैं। लेकिन हर आत्मा का अपना एक कारण होता है जो उसे यहां लाता है। सिमन और नेहा ने बशीर चाचा से कश्मीर के इतिहास के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। बशीर चाचा ने बताया कि झील के आसपास कई गांवों के लोग रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक उस गांव में कई महिलाएं और बच्चे लापता हो गए। कहते हैं कि गांव में एक विशेष पूजा होती थी जो खुदाई के दौरान एक पुराने शिव मंदिर के पास से शुरू हुई थी। उस समय एक अनहोनी घटना घटी थी जिसके बाद गांव के लोग अचानक से गायब हो गए थे। वो एक भयानक रात्रि थी। बशीर चाचा ने कहा, जब झील के पानी में अचानक एक अजीब बदलाव आया। झील के पानी का रंग काला हो गया था और उसके बाद गांव में कई आत्माएं जाग गई थी। वे आत्माएं अब तक उस झील में हैं। आर्यन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि झील उन आत्माओं को अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो किसी बुरी घटना का शिकार हुई? हाँ, बशीर चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, और वे आत्माएं अब उस झील को एक खौफनाक अभिशाप के रूप में जिंदा रखे हुए हैं। उन्हें वहां से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कोई आत्मा अपने गुनाहों को स्वीकार करे। इस नई जानकारी के बाद आर्यन और उसके दोस्त झील के पास वापस जाने का निर्णय लेते हैं। उन्हें विश्वास था कि अगर वे करण के साथ कुछ समय बिता सके और उसके भीतर के डर का सामना कर सके तो वो शायद अपने गुनाहों को समझ पाए और झील की बंदिशों से मुक्त हो सके। राहुल और सिमन ने कड़ी मेहनत की और बशीर चाचा से रास्ता पूछते हुए झील के किनारे पहुंचे। यहां पहुंचकर वे देख सकते थे कि झील अब पहले जैसी शांत नहीं थी। पानी का रंग हल्का काला हो चुका था और लहरें अजीब तरीके से कांप रही थी। नेहा ने कहा, यह अब और नहीं चल सकता। हमें करण को वापस लाने का कोई तरीका निकालना होगा। सभी ने एक बार फिर बशीर चाचा की सलाह ली जो उन्हें और भी गहरे रहस्य की ओर ले गया।
तुम लोग यदि चाहते हो कि करण वापस आ जाए तो तुम्हें झील के दिल तक जाना होगा। एक गुफा है जो झील के ठीक नीचे छिपी हुई है। वहां जाने से तुम्हें झील के अभिशाप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने डर को जीत सको तो शायद करण को मुक्त कर सको। यह फैसला करने के बाद सभी ने उस गुफा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, एक अजीब सी हवा का झोंका आया। हवा में भीगने की गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद स्थान से हवा निकल रही हो। गुफा के अंदर घुसते ही सन्नाटा पूरी तरह से बढ़ गया। अंधेरे में हर कदम डर के साए में था। वे गुफा के अंदर की ओर बढ़ते गए और जैसे ही उनका हाथ दीवार को छूता, वहां की ठंडक और भी बढ़ने लगी। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि यह केवल एक गुफा नहीं थी, बल्कि यह झील का दिल था, जहां से पानी निकलता और सभी आत्माओं को अपना स्थान देता था। ये वो जगह है जहां वे आत्माएं रहती हैं। यहां से बाहर निकलने का रास्ता केवल उन्हीं के लिए है जो अपने अतीत से मुक्ति पा सकते हैं। बशीर चाचा की आवाज गुफा में गूंज रही थी। गुफा के भीतर वे करण को खड़ा पाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। उसने कहा, तुम लोग मुझे क्यों लाए हो यहां? मैं अब वापस नहीं जा सकता। झील की आत्माएं मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। आर्यन ने कहा, करण, हमें यकीन है कि तू इससे बाहर निकल सकता है। तुझे झील के अतीत को समझना होगा और अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। करण ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैंने जिंदगी में कई गलतियां की है। मैं उन सब का पश्चाताप करता हूं। जैसे ही उसने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, झील के पानी में हलचल हुई और अचानक पानी का रंग हल्का होने लगा। गुफा की दीवारों से प्रकाश निकलने लगा। तुमने सही रास्ता चुना है, एक आवाज गूंज उठी। करण की मुक्ति के साथ झील ने अपना अभिशाप समाप्त कर दिया। पानी का रंग सामान्य हो गया और झील की आत्माएं शांति से सो गई। वापस लौटते समय बशीर चाचा ने कहा, तुम्हारे हौसले और धैर्य ने झील के रहस्य को सुलझाया। अब वो शांत होगी, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी प्राचीन शक्ति से खेलने की कोशिश मत करना। और इस तरह आर्यन और उसके दोस्त अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा से लौटे। एक यात्रा जिसमें डर और साहस का मिला जुला था।